14वां अध्याय व्रतासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, व्रतासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी और तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता ही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई? हम देखते हैं कि प्राय शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित रह जाते हैं। कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण उनमें भी, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसी शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। ऐसी अवस्था में वह व्रतासुर, जो सब लोगों को सताता था, बड़ा पापी था, उसे भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका। इसका क्या कारण है? प्रभु, इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कुतूहल भी है। सूची कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुंह से भी विधिपूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है। शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न और रस दे दिया करती थी। उनके कई रानियां थीं। यूं तो महाराज चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, परंतु उनके संतान न थी। एक दिन शाप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने अर्घ्य आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महाराज, महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो हो ना? राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सेवक, व्यापारी, दीवान, मंडलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे वश में तो है ना? क्या तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है? तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। परीक्षित, महर्षि अंगिरा ये जानते थे कि राजा के मन में किसी बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से सिर झुकाकर निवेदन किया, भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर का ऐसा कौन सा रहस्य है जो वे नहीं जान सकते? ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की बात पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा से और आपकी प्रेरणा से आपके चरणों में निवेदन करता हूँ कि मुझे संतान न होने के कारण इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है, जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से कुछ मतलब नहीं रहता। अब आप हमें संतान दान करके लोक परलोक के सब दुखों से छुटकारा दिलवा दीजिए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृत्यधुति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूं कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजर्षि चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृत्यकृति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत स्नेह था, परंतु उनकी 100 रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड़ प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की माँ कृत्यकृति में था, उतना दूसरी रानियों में न रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण दुखी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी, अतः वे डाह से और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पुत्र वाली सौतें तो उन्हें दासी के समान तिरस्कार करती हैं। भला दासियों को भी क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती हैं, परंतु हम अभागिनी तो इस समय उनसे भी गई बीती हो गई हैं और दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही हैं। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई थी, उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृत्यघृति को सौतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता न था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है। रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, कल्याणी, मेरे लाल को ले आओ। धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्रों की पुतलियां उलट गई हैं। यह देखते ही वह धरती पर गिर पड़ी। धाय अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने देखा कि छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की अकारण ही मृत्यु हो गई है, तो अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंसू की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ बोल न सके। रानियां भी बहुत प्रलाप करने लगीं और कहने लगीं कि अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा निर्दयी है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जीते रहे और बालक मर जाएं। तू तो जीवों का अमर शत्रु है। मेरे प्यारे लल्ला, ओ राजकुमार, उठो बेटा, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखारविंद पर वह भोली भाली मुस्कुराहट, आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागन हूँ, मुझे तुम्हारी तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता? ऐसा करते हुए वो बार बार विलाप करती और मूर्छित होकर गिर जाती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है।
तब वे दोनों वहां आए। 15वां अध्याय, चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो, वह बालक इस जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था? उसके तुम कौन थे? और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा? जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रवाह में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। राजन, तुम, हम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा, स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बुद्धि पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञान अंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। जिस समय पहले पहले मैं तुम्हारे घर आया था, उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कंठ लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, यही बात घर, धन और विविध प्रकार के ऐश्वर्यों में सबके लिए है। ये सब के सब अनित्य हैं। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ हो जाओ और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत भ्रम में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देवर्षि नारद ने कहा, राजन, तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। तुम बहुत शीघ्र ही भगवान के उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। 16वां अध्याय, चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, तदंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देवर्षि नारद ने कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता, सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। तब जीवात्मा ने कहा, देवर्षि, मैं अपने कर्मों के अनुसार कई योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए। विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु मित्र, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं।
जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्यों की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले स्वर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के साथ स्थायी नहीं है। जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। वह जिस शरीर में रहता है, तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। इसका ना तो कोई अत्यंत प्रिय है और न अप्रिय है, न कोई अपना है न कोई पराया है। यह अकेला ही साक्षी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। परीक्षित, जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी और लज्जा के मारे आंख तक नहीं उठा सकती थी। उन्होंने अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके यमुना जी के तट पर ब्राह्मणों के आदेशानुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय हैं, भगवत भक्त हैं और शरणागत हैं, अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस प्रकार बहुत से उपदेश दिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद अपनी शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस प्रकार विद्या का उपदेश देकर महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनकी आज्ञा अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवाधिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। वे बहुत देर तक शेष भगवान की स्तुति न कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य आवृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतु ने कहा, हे विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के ही अंश हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से बड़े महत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं की आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि 1 से 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता ही नहीं चलता। आप अनंत हैं। आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्य कर्मों के समान जन्म मृत्यु फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते। यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है, यह तेरा है। इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है, वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म होता है। सकाम धर्म से अनुष्ठान करने वाले का चित्त दुखता है। जब आप रुष्ट होते हैं और जब दूसरे का चित्त दुखता है, तब वह धर्म नहीं रहता, अधर्म हो जाता है। जो संत पुरुष समदृष्टि रखते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। इस समय आपके दर्शन मात्र से ही मेरे अंतःकरण का सारा मल धुल गया है। जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परम गुरु मैं आपसे क्या निवेदन करूं? कुयोगी जन भेद दृष्टि के कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तव में अत्यंत शुद्ध है। मैं आप सहस्त्र शीर्षा भगवान को बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, चित्रकेतु, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया था,
उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही शब्द ब्रह्म, वेद और पर ब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं उसके ठीक विपरीत परम दुख देती हैं। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे। 17वां अध्याय, चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर्ध्यान हुए थे उसे नमस्कार करके आकाश मार्ग से स्वच्छंद विचरने लगे। महायोगी चित्रकेतु कई वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे। उनके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति अक्षुण्ण रही। एक दिन चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में सिद्ध चारणों के बीच बैठे हुए हैं। साथ ही भगवती पार्वती को भी अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर से हंसने लगे। अहो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक हैं और ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, और इनकी यह दशा है कि भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हुए हैं। प्राय साधारण पुरुष भी एकांत में ही स्त्रियों के साथ उठते बैठते हैं, परंतु ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी इसे भरी सभा में लिए बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, बोले कुछ भी नहीं। सभा में बैठे हुए उनके अनुयायी सदस्य भी चुप रहे। उन्हें इस बात का घमंड हो गया कि मैं जितेंद्रिय हूँ। पार्वती जी ने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा। पार्वती जी बोली, अरे दुष्ट और निर्लज्जों का दंड के बल पर शासन एवं तिरस्कार करने वाला प्रभु इस संसार में यही है क्या? ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुष जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, उन्हें साक्षात जगत गुरु भगवान का और उनके अनुयायी महात्माओं का इस अधम क्षत्रिय ने तिरस्कार किया। इसलिए यह ढीठ सर्वदा दंड का अधिकारी है। चित्रकेतु को संबोधन कर उन्होंने कहा, अरे दुर्मते, तुम पापमय असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। चित्रकेतु ने कहा, माता जी, अपने दोनों हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों के लिए जो कुछ कह देते हैं वह उनके प्रारब्ध अनुसार मिलने वाले फल की पूर्व सूचना मात्र होता है। देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है तथा सदा सर्वदा सर्वत्र सुख और दुख भोगता ही रहता है। पति प्राणा देवी, मैं शाप से मुक्त होने के लिए आपको प्रसन्न नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि आपको मेरी जो बात अनुचित प्रतीत हुई हो उसके लिए क्षमा करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विद्याधर चित्रकेतु भगवान शंकर और पार्वती जी को इस प्रकार प्रसन्न करके उनके सामने ही विमान पर सवार होकर वहाँ से चले गए। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, दिव्य लीलाधारी भगवान की निष्प्रह और उदार हृदय दास की महिमा तुमने अपनी आँखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरकों में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं।
प्रिय यह परम भाग्यवान चित्रकेतु उन्हीं का प्रिय अनुचर, शांत एवं समदर्शी है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान शंकर की यह बात सुनकर भगवती पार्वती की चित्तवृत्ति शांत हो गई और उनका विस्मय जाता रहा। चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, परंतु उन्होंने उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है। राजन, तुमने मुझसे पूछा था कि वृत्तासुर का दैत्य योनि में जन्म क्यों हुआ और उसे भगवान की ऐसी भक्ति कैसे प्राप्त हुई। उसका पूरा पूरा विवरण मैंने तुम्हें सुना दिया। महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र इतिहास केवल उनका ही नहीं, समस्त विष्णु भक्तों का महात्म्य है। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।